एसआईआर को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बिहार में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर और इस अभियान के तहत बिहार की मतदाता सूची की गहन जांच हुई। मृत प्रवासी और 2 वोटर कार्ड वाले मतदाताओं के नाम काट दिए गए और इस अभियान के तहत बिहार में करीब 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए। जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से मिले बदलाव संबंधी कुछ निर्देशों के साथ चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पूरी की। एसआईआर के बाद बिहार में हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ और बिहार का रिजल्ट आने से पहले ही निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान सहित कई राज्यों में एसआईआर शुरू करने की घोषणा कर दी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब एसआईआर के विरोध में विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एसआईआर की जांच और विरोध के लिए खास रणनीति अपनाई है। इन विपक्षी दलों को डर है कि कहीं बिहार की तरह ही यूपी में भी खेला ना हो जाए। बिहार में एसआईआर के दौरान लाखों नाम काटे गए हैं। जी हाँ, और इसी के चलते 65 से 68 लाख करीब डुप्लीकेट मृतक फर्जी पाए गए और उन्हें हटाया गया, जिसे विपक्ष वोट कटाई और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोटर्स को निशाना बनाने का तरीका बता रहा है। साथ ही बात की जाए तो देखिए, चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने यह साफ कहा कि बिहार में एसआईआर से जो खेला हुआ वो यूपी, बंगाल, तमिलनाडु में नहीं होने देंगे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीडीए प्रहरी बनाकर बीएलओ के साथ जाने और हर बूथ पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे वोट चोरी बताया है। 17 से 18 नवंबर के आसपास कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने की जो बात है वो कही गई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बिहार को उधार देकर चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया था। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दबाव में लोग खुदकुशी तक कर रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके ने इसे वोट चुराने का तरीका बताया, जबकि कांग्रेस ने बिहार में हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ा है। कांग्रेस का यह कहना है कि चुनाव आयोग एक हट और जिद के साथ ऐसी प्रक्रिया को चला रहा है जिस पर किसी को विश्वास तक नहीं है। बार बार कहा जाता है कि एसआईआर के कारण बिहार के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन यह स्वाभाविक है कि कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जिनका नाम काटा गया है वो विपक्ष के वोटर थे। तो साफ तौर पर देखिए, अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही गई, उसके बाद से देखा जा रहा है किस तरीके से विपक्षी दल काफी लामबंद नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो इस पर उठाए जा रहे हैं और साफ तौर पर अगर बात की जाए, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें 50,000 के करीब जो उनके वोट हैं वो काटे जा रहे हैं। तो इस तरीके के देखिए तमाम बड़े आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का भी इस पे साफ तौर पर यह कहना है कि एसआईआर किस तरीके से खेला कर रहा है और बिहार में जिस तरीके से खेला किया है और अब जितने भी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है उस पर किसी भी तरह का कोई खेला जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। तो साफ तौर पर देखिए, एसआईआर को लेकर लगातार जो सियासी घमासान है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि बीएलओ और अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो जाति धर्म के आधार पर हो रही है। साथ ही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पूरी जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें मनमानी हो सकती है, अपने हिसाब से नाम काटे और जोड़े जा सकते हैं। गरीब, ग्रामीण, प्रवासी मजदूरों या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के पास पुराने दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 2003 की वोटर लिस्ट का रेफरेंस नहीं होता है। फॉर्म में कई दस्तावेज मांगना, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जाति प्रमाण आदि मुहैया कराना मुश्किल है, इसलिए लाखों वैध वोटरों के नाम अपने आप कट जाएंगे। विपक्ष का यह आरोप कि इस प्रक्रिया के तहत दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटरों का नाम काटा जा सकता है। साथ ही विपक्ष का देखिए ये भी दावा है कि ज्यादातर नाम मुस्लिम बहुल या विपक्षी इलाकों, सीमांचल, नेपाल, बांग्लादेश बॉर्डर से सटे क्षेत्र से कटे हैं, जिससे कि 2025 बिहार चुनाव में एनडीए को फायदा पहुंचा है। और उसके बाद जिस तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो अन्य राज्यों में शुरू की जा रही है, इस पर भी भारी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव देखिए किस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके करीब 50 हजार जो वोट हैं उसको काटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इलेक्शन कमीशन को भी एक बड़ा मुद्दा इस पर बना रहे अखिलेश यादव और तमाम तरह के आरोप इस पर उठाए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर देखिए एसआईआर को लेकर लगातार घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव भी लगातार तमाम आरोप इस पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से ये कह रही है कि चुनाव आयोग एक हट एक जिद है और ऐसी प्रक्रिया चला रहा है जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं है। और आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी स्टूडियो से जुड़े हुए। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी स्टूडियो से जुड़े हुए। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित राज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जुड़े हुए। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सुनील त्रिपाठी जी से ही शुरू करते हैं। सुनील जी, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इस पर देखिए लगातार घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में हुआ तो एक अलग बवाल, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी हो रही है ये प्रक्रिया। किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले देखिए, बिहार में आपने एसआईआर की स्थिति को बड़ी नजदीक से देखा, उसका रिजल्ट भी देखा। राहुल जी सबसे पहले एसआईआर लेके बिहार पहुंचे थे, उसके बाद चुनाव आया तो एसआईआर मेन मुद्दे से गायब हो गया, कुछ चर्चा भी उस पर नहीं दिखाई पड़ रही थी। मैं बड़ा निवेदन साहब कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष को हर चीज में जाति और धर्म ही क्यों दिखाई पड़ता है। अगर अभी कोई न्यायमूर्ति हो तो किस जाति के हैं, पत्रकार हो तो किस जाति का है, अफसर हो तो किस जाति का है। अरे अब जाति धर्म से ऊपर उठ करके मानवता की चर्चा कर लीजिए, एक बार आप एक तक चर्चा कर लीजिए। लेकिन ये एक स्वभाव बन गया है कि हमारे विपक्षी जितने भी हैं, चाहे हम आदरणीय राहुल जी हों चाहे अखिलेश जी हों, हर चीज उनको जात दिखाई पड़ती है। अगर जात देखना तो मानव जात देखिए, मानव जात में सभी लोग आते हैं। लेकिन आपकी सोच आपको इस हाशिए तक लेके जा रही है, ये एसआईआर की देन नहीं है, इनकी सोच की देन है। मैंने पहले ही आपके चैनल पर कहा था कि बिहार की स्थिति का देख करके कि वहां एनडीए सरकार बनने जा रही, कोई रोक नहीं पाएगा। हर चैनलों में मैंने बात कही, इसलिए कि हम लोग आकलन करते हैं, देखते हैं। ठीक है सुनील जी। जी जी, एक सेकंड हम बोल जी बोलिए। बीच मत रुकिए। और एसआईआर जो बात उत्तर प्रदेश में हो रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं उनकी सोच होती है, आपने अपने प्रहरी नियुक्त कर दिए तो फिर एसआईआर में त्रुटियां कैसे होंगी? आप प्रहरी जिम्मेदार नहीं है क्या, या उन प्रहरियों में भी विश्वास आपको नहीं है? कम से कम इस बार आपने प्रहरी नियुक्त किया है तो आपको चुनाव आयोग पर या सरकार पर आरोप लगाने का मौका नहीं मिलेगा। और एसआईआर से अगर 65 लाख, बार बार लोग चर्चा करते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि 5000 ऐसे व्यक्ति लिया है जिनके और काटे गए हो बिहार में, सड़कों पर दिखा दीजिए, किसी स्टूडियो में दिखा दीजिए। सड़क पे नहीं सकते हैं, कोई स्टूडियो में बुला लीजिए, जिसको आप मोदी मीडिया कहते हैं, बात दिखाइए, दिखाने को मना करते बताइए। 5000 लोग नहीं है, काटे उनके वोट गए हैं जिनके डबल वोट थे, या कहीं मृत हो गए, या कहीं एक स्थान बदल करके रोजगार या अन्य कारणों से बाहर चले गए। तो यही हाल उत्तर प्रदेश का भी होगा। जी ठीक है। पंडित राज शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया को? क्योंकि कांग्रेस ये साफ तौर पर पहले ही कह चुकी है कि बिहार में जो खेला एसआईआर के माध्यम से किया गया है उसको उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हम नहीं करने देंगे। पंडित राज जी। ना, मैं सबसे पहले, मेरे भाई हैं सुनील त्रिपाठी जी, मैं सबसे पहले अभी सुन रहा था उनको, तो उनकी बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। शायद आप गलतफहमी के शिकार हैं कि विपक्ष जाति और धर्म की बात करता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखने लगूंगा यदि मेरे 4 मिनट लेके आप ये जरूर कह दें कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। मेरे देश के उपराष्ट्रपति को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जाट हूँ। अगर मेरा देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि मैं पिछड़ी जाति का हूं तो मैं जरूर आंखों से आंखें मिलाकर कहूंगा, त्रिपाठी जी, मैं पंडित राज शर्मा, आजकल मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपकी गिनती चुनिंदा पत्रकारों एक्सपर्ट में होती है। आपके पास सवाल भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा को बचाने का नहीं है। मुकर होके कहता हूं, आपको बचाने के लिए सिर्फ आपको अपना किरदार बचाना होगा, जो किरदार आपका माना जाता है। अब आ जाऊं मैं मेन बात एसआईआर पे। मुझे नहीं पता सुनील भाई को या किसी को दिक्कत होती हो ना होती हो, मेरे यहां भी चल रहे हैं वोट के लिए। बीएलओ के पास 2003 की लिस्ट नहीं है। बीएलओ कहता है मैं रिसीविंग नहीं दूंगा। बीएलओ लेने को तैयार नहीं बैठा है। आप ये बताइए प्रिया जी, क्या किया जाएगा? मैं बता रहा हूं, मेरा वोट तो बड़ी आसानी से बन गया। मेरे पास लोग आते हैं, आप कहो अभी 5-7 मिनट में मेरे से अभी 100 मीटर की दूरी पे बीएलओ बैठा होगा। उनको 2003 में बीएलओ के पास लिस्ट ही नहीं है। फिर बताइए आप कैसे करेंगे? या तो ये सोची साची सब्जी साजिश चल रही है जी। भाई। अगर 2003 का मानक है तो मेरा ये मानना है, शायद इस बात से सुनील भाई भी इत्तेफाक रखेंगे, पैनल पे सब लोग इत्तेफाक रखेंगे कि बीएलओ के पास 2003 की लिस्ट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर कहां जाएगा? सीनियर सिटीजन तड़प रहे हैं, सीनियर सिटीजन बिल्कुल तड़प रहे हैं, उनको लेखपाल तवज्जो नहीं दे रहे। तो मैं ये समझता हूं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही जी, उससे ये बिल्कुल ज्ञात होता है कि भारतीय पार्टी को प्रशासन चलाने में कतई भी
तहजीब नहीं। ठीक है पंडित राज जी, विवेक पांडे बस जी से भी सरकार जवाब ले लेते आना। हैं इसी पर। ठीक है और पंडित राज एक जी। मिनट प्रिया जी, जी जी जीतना एक अलग बात है, एक नकल मार के भी डिस्टिंक्शन ले आता है मार्क्स, बात इसकी नहीं होती। लेकिन दावे के संग कहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीती थी, जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि जो वो उत्सव मना रहे थे जीत का, उसमें कितने लोग थे, कितनी जनता थी? आप 10,000 रुपए दे देते हैं। देखिए एक और बात बता दूं, लालच हाँ इंसान की एक प्रवृत्ति है, उस पर आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं दावे के संग कहता हूं कि बिहार की जनता ये विश्वास नहीं कर पा रही कि हमने तो वोट कहीं दिया था, सरकार कोई और बना रहे हैं। बाकी मुद्दों में जाऊंगा नहीं, आज इसी पे रहूंगा कि बिहार की जनता को कतई भी विश्वास नहीं है। ठीक है ठीक है। अगर इनका बस नहीं चल रहा था, ये तेजस्वी जी को हरा रहे थे जी, फिर इन्हें लगा अगर तेजस्वी जी को हरा देंगे बवाल हो जाएगा। उस सीट पे कभी नहीं हारे वो, आप कैसे हार रहे हैं? इसलिए उन्होंने तुरंत जिता दिया। मैं मुकर होके कहने वाला हूं। और मैं त्रिपाठी जी, आप सम्मानित एक्सपर्ट हैं, आप कभी बायस नहीं होते हो, लेकिन आप कुछ दिनों से आपका झुकाव असामाजिक तत्वों की तरफ हो रहा है। आपके इस भाई को ठीक है पंडित राज जी जवाब ले लेते हैं। सुनील जी जवाब देना चाह रहे हैं बड़ी देर से, सुनील जी जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते विवेक जी से भी जवाब लेना है इसी पर। ठीक है सुनील जी। भाई मैं बायस नहीं होता हूँ, हम सच्चाइयों से आपको अवगत कराते हैं। आपको लगता है कि हम बायस हो गए हैं, जो मैं कह रहा हूं उस पर आप चिंतन मंथन कीजिए कि राहुल जी जब जब चुनाव में जाते हैं ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। और मैं बार बार कहता हूं, अगर एक सत्ता हमेशा शासन में रहेगी तो लोकतंत्र की लिए अच्छी बात नहीं है और लोकतंत्र की हत्या हो सकती है। जी ठीक है, आगे बढ़ते विवेक पांडे जी, किस तरीके से देख रहे हैं सबसे पहले तो एसआईआर की प्रक्रिया? क्या समाजवादी पार्टी इसका स्वागत कर रही है? क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है अगर हो रही है तो वो होने दीजिए, लेकिन उसमें तमाम तरह के आरोप भी बीच में लगाए जा रहे हैं कि हमारे 50-50 हजार वोट काटे जा रहे हैं, इसमें भी जाति धर्म की राजनीति हो रही है, अधिकारियों और बीएलओ की नियुक्ति इस आधार पर की जा रही है जाति धर्म पर। देखिए मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को पहले तो प्रणाम करके आपके दर्शकों को बहुत बहुत वंदन और आपको अभिनंदन, और उसके साथ ही मैं पूरे मन से अनुमति चाहूंगा अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की। देखिए सत्यता ये है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे जो संदेह और संदिग्धता आज खड़ी हो रही है, क्या इतिहास में भारत के आजाद होने के बाद आज तक कभी चुनाव आयोग इस तरह संदिग्ध घेरे में रहा? आज भी जब बात की जाए चुनाव आयुक्तों की, तो पूर्व के 2 चुनाव आयुक्त तो बिना किसी कारण इस्तीफा देके बैठ गए। कल एक चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त का वीडियो वायरल है जिसमें कि वो वर्तमान चुनाव आयुक्त के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात, आज भी अगर चुनाव आयुक्तों की जब बात आती है उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, तो मुझे लगता है कि टीएन सेशन के अलावा ये किसी का नाम नहीं लेते। तो क्या इन्हें अपने वर्तमान चुनाव आयुक्त पे भरोसा नहीं है? अब सुनिए मुद्दे की बात, जो आज विषय है। जिस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया को कारित किया जा रहा है, उस एसआईआर में सबसे बड़ी बात यह है समझने की कि पारदर्शिता की कमी होने के कारण एसआईआर की पूरी प्रक्रिया संदिग्ध घेरे में दिखाई दे रही है। मैं कहता हूं कि पूर्व की जो मतदाता लिस्ट या मतदाता सूची थी वो बीएलओ के पास उपलब्ध होनी चाहिए, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो किन कारणों से किसी का नाम काटा जा रहा है उसे ये कैसे आप स्पष्ट करेंगे? उससे बड़ी बात कि जो बिहार चुनाव में आपने नाम काटे, 64 लाख के आसपास आपने नाम काटे, उनके नाम सार्वजनिक करते हुए उनके दूसरे और दोनों कम से कम वोटर आईडी के क्रमांक और उसका कम से कम आधार तो आप जारी करते पारदर्शिता के साथ। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपने कई लाख वोट जोड़े भी हैं, उसमें 25-26 लाख वोट के आसपास। उनको भी जोड़ने का आधार बताइए। और यह भी स्पष्ट होना जरूरी है, भाई जाति की बात आई, बिल्कुल जाति के आधार पर हमारे देश की राजनीति एक कठोर सत्य है, इसको आप नकार नहीं सकते। और अगर कोई वर्ग किसी राजनीतिक दल का समर्थक है और आप उसका वोट काटेंगे और उसका कारण भी नहीं बताएंगे, तो मुझे लगता है कि किसी भी संस्था में मनमानी करने देने के लिए, इसीलिए इन्होंने 324(5) का संशोधन करते हुए 2023 के विधेयक में मनमाने तरीके से विपक्ष के सांसदों को दरकिनार करते हुए बहुमत विधेयक पेश कर दिया। अब देखिए एसआईआर गलत क्यों है, एसआईआर पे सवाल क्यों है? जब कार्यप्रणाली, प्रशासनिक कार्यप्रणाली ऊपर से ड्राफ्ट होकर के नीचे आती है लागू करने के लिए, निचले स्तर पे तो लागू होती है, लेकिन इसकी ड्राफ्ट या इसकी योजना तैयार कौन करते हैं? अधिकारी। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अधिनियम 2023 को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो यह पाया गया अनूप बर्नवाल 2023 के आदेशों और मापदंडों के एकदम विपरीत थी नियुक्ति। कारण 12 दिसंबर 23 को राज्यसभा में मुक्त चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 पारित किया जाता है। विधेयक में चुनाव आयोग के सदस्यों को नामित करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रावधान भी है।
इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया सत्ता के। मुख्य न्यायाधीश के बजाय प्रधानमंत्री को नामित किया गया कि वो चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इसमें निष्पक्ष और न्याय की भावना कहां निहित है, जिसको कि लोकतंत्र से जोड़ करके देखा जाए। जब आप सत्ता में है तो यकीनन ये तो जग जाहिर बात है, सत्ता में है तो आप अपने किसी पसंदीदा को ही वहां पे बिठाएंगे। इसी को संरक्षित करने के लिए आपने ये भी प्रावधान इसमें लेकर के आप आए कि चुनाव आयोग के निर्णय, फैसले, किसी भी तरह के बयान पर कोई आप न तो फौजदारी का आप वो कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं, न उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग करा सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इस देश की जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, ऐसी कौन सी संस्था है मात्र इस चुनाव आयोग को छोड़ करके जहां पर दंड का प्रावधान नहीं है? और अगर दंड का प्रावधान सत्ताधीशों के राजशाही नौकरों के लिए हटा दिया जाएगा तो आप मुझे बताइए क्या वो निरंकुश नहीं हो जाएंगे? भाई, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के लिए उसका भय का पर्याय केवल होता है आधिकारिक दंड के माध्यम से। और जब भारत की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को ही उसको परे कर दिया जाएगा तो उसके अंदर तो अराजकता पैदा होगी ही होगी। उसका ज्वलंत उदाहरण सामने दिखाई दे रहा है। तो मुद्दा यह है कि जब जड़ ही कमजोर है, जब जड़ ही संदिग्ध है, जब जड़ ही विषैले तरीके से लगाए गए पौधे की है, तो आप फल कहां से उत्तम प्राप्त करेंगे? सवाल यहां उठ रहा है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जिस तरह के प्रावधान ये लेकर के आए, मैं फिर कहता हूं विदेशों में भी ऐसे उदाहरण है। बिल क्लिंटन का एक उदाहरण होगा, महाभियोग लाकर के एक मामले में उनको त्यागपत्र देना पड़ गया था। यहां चुनाव आयोग को आपने दंडात्मक परिधि से बाहर कर दिया। यहां चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते आप। और जो कार्रवाई करने की प्रक्रिया है वो ऐसी है कि सत्ता में ये बने हुए हैं, जब तक ये चाहेंगे नहीं चुनाव आयोग हटेगा नहीं। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं विवेक श्रीवास्तव जी से। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कुछ जवाब देंगे? क्योंकि देखिए, एसआईआर जिस तरीके से बिहार में हुआ, कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा खेला कर दिया, अब उसको बाकी राज्यों में नहीं होने देंगे, विपक्ष का ये आरोप। और क्यों वोट चुराने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ये भी बताएं कि चुनाव आयोग को दंडात्मक परिधि से बाहर क्यों रखा गया है, इसको भी तो स्पष्ट करें। प्रिया जी, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा, बस मेरा निवेदन आपके माध्यम से ये है कि लोग धैर्य पूर्वक सुने, और जब ज्ञान का अभाव हो आते तो ही कम से हेडमास्टर कम बन जाते हो। विदेशी विषयों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपने आप अपनी बात का उदाहरण दे दिया। पंडित राज जी, जवाब, जो सवाल उठाए जा रहे थे एसआईआर को लेकर, उसी का जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए पहले। अच्छा, विदेशों में उसकी सरकार बना रहे थे, जो सरकार आज हम पे टैरिफ लगा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ रही है, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही है। अब की बार ट्रम्प सरकार कौन नारे लगा रहा था, बताइए? ये उत्तर सुनना नहीं चाहते, भाग रहे हैं। नहीं, मैं भाग रहा हूं, मैं तो बैठा हूं आपके बगल में कुर्सी पे। कौन सी दृष्टि से देखते हैं? इन्होंने अभी कहा कि बिल क्लिंटन जी ने त्यागपत्र दिया था, उनके ऊपर महाभियोग चल रहा था, इन्होंने एकदम असत्य वाचन किया। इनको ज्ञान का अभाव है। इनको कह दीजिए कि थोड़ा और विषय पढ़ लिया कर, तब इस पर चर्चा किया करें। एक चीज। दूसरे, ज्ञान का अभाव पंडित राज शर्मा को इन्होंने पहले कहा, इसको तो स्पष्ट करिए, बिल क्लिंटन को राज शर्मा जी पे बाद में आइएगा। इन्होंने कहा कि क्या प्रकरण था, बताइए। इन्होंने राज शर्मा ने कहा कि वो कभी उस सीट से हारे नहीं। वो लोग, राबड़ी जी जब 2010 में 2 सीट से लड़ी थी, राधोपुर और सोनपुर, दोनों जगह से हारी थी। रिकॉर्ड अपना ठीक करके बोला करिए। मैंने राबड़ी देवी की बात ही नहीं करी। यहाँ कोई आपसे कम दिन का, मैंने कहा लालू जी और वो, मैंने सुन राबड़ी देवी लीजिए, का नाम ही नहीं लिया। उनकी अम्मा हारी थी तो लौंडे की बात छोड़ दीजिए, चुप रहिए। अब सुनिए, आप सुनिए, पहले बात ये चैनल है, सुन लीजिए, ऑफिस नहीं है। सुन लीजिए, कांग्रेस झूठा प्रवचन मत किया करिए चैनल पे। जब बोला करिए तथ्यों के साथ बोला करिए। ये क्या बीजेपी का ऑफिस समझ नहीं तो ये आप झूठ बोले तो मैं क्या सुनता रहूंगा मैं आपका। ठीक है पंडित राज जी, जवाब सुन लेते पहले, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, आप लोग झूठ प्रवचन करेंगे, मैं आपका मैं सुनता रहूंगा। कोई बिल क्लिंटन को इस्तीफा दिलवा दे रहा है, कोई कह रहा कभी हारी नहीं। ये नेशनल चैनल की डिबेट है कि आपके घर का गासिप लॉन्च हो गया है। हम आप लोग डिबेट को, हम जनता हैं पंडित राज जी, हम जनता है। लॉन्च समझ लिया है विवेक जी। ठीक है, यहाँ एक सुनील त्रिपाठी से वरिष्ठ पत्रकार बैठते हैं, ठीक है, एक वरिष्ठ एंकर बैठी है, आप बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। विवेक जी, ठीक है, मुद्दे पर कोई हारी नहीं। पंडित राज जी सुन लीजिए पहले आप। ठीक है पंडित राज जी, देखिए जवाब सुन लीजिए। जवाब, ये जो सवाल उठा रहे थे उसी के ही जवाब दिए जा रहे हैं। प्रिया जी, ये माफी मांगे मेरे से। मूर्खतापूर्ण बातें माफी मांगे। पंडित राज जी, ये सब बातें राहुल गांधी किया करो, वहां चल जाएगी। अच्छा, यहाँ कोई उनसे कम पढ़ा लिखा नहीं बैठा। सुन लीजिए पहले। पंडित राज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अभी बालिग नहीं हुए हो पंडित राज जी, शरीर से हो गए हो। देश के भविष्य का फैसला है। एक सेकंड पंडित राज जी, आपको सरकार
चुनाव आयोग का की अपनी जिम्मेदारी है कि भारतीय नागरिकों में से पंडित राज मतदाता जी, सूची आवाज का मिल रही निर्माण है हो। आपको मेरी? चुनाव आयोग अपना काम तत्परता से कर रहा वो है। जवाब आप देने करें तो दीजिए, पहले सुन तो 2003 की लीजिए क्या वो वोटर जवाब लिस्ट दे रहे नहीं हैं। है। फिर उस पर अरे बताइए भाई, ना वो जवाब सही है कि उसका गलत है। काम है जब ये फार्म बोलते हैं, देना, आपकी आवाज फार्म नहीं देना, आती है। वोट वो नहीं बनाता। विवेक जी जी, वापस मुद्दे पर आ जाइए, मैं जवाब दे उसी पे आ रहा दीजिए। ठीक है, हूँ। अब इन्होंने बोलिए। कहा कि बीएलओ के पास 2003 की वोटर लिस्ट नहीं है। बीएलओ का काम प्रिया जी केवल फार्म देना है और फार्म भरवा के वापस लेना है। ये बाकी ये कार्य गलत चुनाव प्रिया जी, आयोग के कार्यालय में गलत। होता है। पंडित जी आऊंगी आपके पास, आप नहीं, बीच नहीं, में नहीं, मत कलम आऊंगी से- इन बातों का, गलत ठीक बात है? सुनने उसकी नहीं बैठा कलम हूं से मैं ना वोट बनता मैं है, अभी BLO ना को उसकी बुला रहा कलम हूं। से वोट बनता अभी है। BLO को प्रोसीजर बुला बता रहा दीजिए ना पूरा हूँ। क्या दूध रहता का है, दूध, कहाँ पानी का है? पानी कर दूंगा। ठीक अभी है। BLO को बुला रहा हूँ। BLO का काम बेकार बता की दीजिए बातें क्या करते हो। उसकी कलम से ना वोट कटता है, हाँ। ना बनता है। उसका काम किसकी है कलम से फार्म कटता देना। है? ठीक है। वोटर लिस्ट फाइनल होती है चुनाव आयोग विवेक के जी, कार्यालय, जिला अखिलेश निर्वाचन यादव कार्यालय। अखिलेश यादव ये बड़े कह रहे हैं कि बाबू। उनके 50-50 हजार वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी कैसे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस तरीके से कर रही है काम, इस पर क्या फिर जवाब देंगे आप? देखिए, जो ये आंकड़े दे रहा हाँ, है, हाँ। हम कह रहे 50 नहीं 5 लाख के काटे जा रहे हैं। जिस विधानसभा में वोट कट रहे हैं उनसे कहिए 50,000 करो, 5,000 आदमी लेके जिला निर्वाचन कार्यालय पे चले जाएं। कोई नहीं रोक रहा है, वैध दस्तावेजों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया था 20 मतलब आप गुंडा ही दाखिल चलाओगे। की थी, 15 आदमी आप बुलाए गुंडा थे, ही चलाओगे। 62 लाख का आरोप लगाते गुंडा हैं, बन गए हो। 5 आदमी ये लेके सुप्रीम मनमानी कोर्ट में करेंगे जाते हैं। और हम जा करके धरना करें। ये भी सुन सुप्रीम लीजिए, कोर्ट में आप ये लोग चुनाव आयोग को 5 इन्होंने आदमी लेके नहीं ये जाते हैं। आरक्षण टीवी में क्यों बैठ दिया के इसका जवाब जवाब नहीं दीजिए। देते हो। आप फर्जी वोटरों का पचड़े ये हैं, गलत आप तरीका घुसपैठियों है। के पचड़े ये हैं, सत्ता में बैठ के आप- सरकार की आप मशीनरी का रोहिंग्या को दुरुपयोग डरवाना करेंगे चाहते हैं। और जनता ये जा सब करके चीजें अपने लिए अब भीख चलने मांगे वाली नहीं है। और जनता जा करके भीख मांगे। घुसपैठिया जनता अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जाके सड़क पे खड़ी हो। भारत मैं पूछता हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं का फिर महत्व क्या रह गया? सरकार किस लिए है? सरकार किस लिए है भाई? एक लोग बोलिए कि हमसे ठीक है। बात अरे विवेक पांडे जी, मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, आप विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ लखनऊ में एक रिपोर्ट लिखाइए कि ये बदमाशों का साथ देते हैं, गुंडों का साथ देते हैं, गुंडों की भाषा बोलते हैं। इनको भेजो पहले जेल। हम कांग्रेस के चमचों की भाषा ना सुन पाते ना समझ पाते हैं और बहुत ठीक से जवाब देते हैं, और जो भाषा कांग्रेसियों को समझ में आती है उसी भाषा में जवाब देते हैं। ठीक है पंडित राज जी, एसआईआर पर मुद्दा है, उस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो मेरा निवेदन है कि आप एसआईआर पर रहकर ही सवाल कीजिए ना। किसको ठीक- जेल में ठीक है, डालने की बातें मैं- कर रहे हैं आप? मुझे एक सवाल पूछना है। बोलिए। अगर 5 मिनट में मैंने बीएलओ को ले आया, बीएलओ के पास 2003 की लिस्ट होनी चाहिए। अगर बीएलओ के पास नहीं होगी तो विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास होगी। ठीक है, 2003 का हवाला देना। ठीक है, आपका सवाल सुन लिया, विवेक जी से जवाब मेरे इसी पर ले लेते हैं। ठीक है पंडित राज जी, ठीक है, मेरे बेटे को मेरा ठीक है। हवाला देना। बोलिए प्रवंचन कर रहे कौन हैं। देगा? बोलिए बोलिए। मैं फिर कह रहा जी। हूं प्रिया जी कि जी। बीएलओ को फार्म दिया गया कि आप मतदाता सूची देख के बांट दीजिए और वो लोग भर करके देंगे, आप उसको वापस ला के दे दीजिए। मतदाता सूची में एक अक्षर का संशोधन करने की हैसियत बीएलओ की नहीं होती है। अरे उसका बड़े काम बाबू, केवल हमें फार्म मत- देना, अरे फार्म यार, देना अपने होता जैसे है। अनपढ़ मत समझो। इसकी छटाई ये नहीं कह रहे हम। जिला निर्वाचन 2003 कार्यालय में होती की है, लिस्ट- ठीक है, पंडित राज वहाँ जी। पूरी हर टीम आदमी लगती लेने है। जाएगा चुनाव अगर लड़ने। अगर बीएलओ से सुन लीजिए, ये जैसे मुक्ता यार, कांग्रेसी गजब। बात कर रहे अरे प्रिया हैं, जी, अगर बीएलओ मतदाता सूची बनाने लगेगा किसी तो sound भारत mind के चुनाव व्यक्ति आयोग को के बिठाया घाट छीनने के लिए बैठा हुआ है। ये अपरिपक्व एक व्यक्ति। बीएलओ अरे बीएलओ भैया। कई शिक्षा मित्र है, कई मेरे टीचर बाबू। है, अगर वो मतदाता ए, मेरे सूची बाबू। बनाएगा तो जो दबाव बना लेगा फिर वही विधायक हो इसके जाएगा, पास होनी वही चाहिए। वही सभासद, ठीक वही है, प्रधान, ठीक है, वही विवेक जी, मंत्री हो पंडित राज जी, जाएगा। ठीक है। क्या कैसे हवाला मुक्ता मुद्दे मुद्दा की किया बात जाएगा? रखिए ना पहले तो। ऐसा किसको ऐसे समझ में आ रही है आपकी अज्ञानी बात? लोगों को बैठा करके किसको समझ में आप आ अपने रही है डिबेट आपकी का बात? अस्तर गिरा रही हैं। विवेक जी इनकी आवाज को बंद कर दो प्रिया जी। नहीं, मैं आपके सवाल कर रहा मुक्तापुर भाषण को सुने पूरा देश। सुनील जी, ये मुझे जो आरोप जाने लगाए जा रहे हैं, कितने सवाल मूर्ख ये भी होते। उठ रहा है कि अभी भी श्रीवास्तव बहुत जी, ऐसे मुझे लोग मुझे हैं। एक मिनट विवेक जी, समय एक दीजिए, सेकंड। मुझे एक मिनट समय दीजिए। एक बार मैं एक संसद बात कह अटल जी ने कहा था कि कांग्रेसी मूर्ख हैं, तो उस पर कांग्रेस के लोग खड़े हो गए, तो लोगों ने क्या कहा, कहने ने अच्छा आधे कांग्रेसी मूर्ख हैं, तो वो आज उन्होंने सत्य साबित किया है। अटल जी की बात जो दूंगा तो संसद फिर में बताओ। उन्होंने कही यही थी, बात वो आप एकदम मुझसे तब भी कहते सत्य तो थी, अच्छा था। आज भी सत्य ठीक है। है। आप मुंह से क्यों नहीं कह पाते हो?
आधे कांग्रेसी ठीक है, मूर्ख ठीक नहीं है, है, ठीक है। यानी आधे विवेक हैं जी, आऊंगी उसमें आपके आप पास। सुनील जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है। सुनील जी, जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं, विपक्षी पार्टी जिस तरीके से उठा रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे 50,000 वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया से, ये कहा जा रहा है जाति धर्म इसमें भी हो रहा है। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि एसआईआर का जो फॉर्म है लोगों के घरों घरों तक अभी नहीं पहुंचा हुआ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर भी नाराजगी जता रहे हैं। तो ये जो आरोप है कैसे देख रहे हैं, कहां तक सही और कहां तक गलत? देखिए प्रिया जी, एसआईआर चर्चा लगभग हर गली हर घर में होती है। अब वो दौर नहीं रहा कि हम लोग टेलीविजन देखते थे और ट्रांजिस्टर सुनते थे। हर घर में मोबाइल है और जैसी खबर कोई निकलती है शासन सरकार से, वो तत्काल गांव ग्रामीण तक क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। तो ये मैं मानता हूँ क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है, हमारे यहाँ कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर फार्म हमको नहीं मिला है तो बीएलओ से या संबंधित अपने पार्षद से या प्रधान से संपर्क आप स्थापित कीजिए कि सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है। आप बताइए हमको। प्रिया जी, मुझे इनका जवाब देना है। मैं घंटा घर के पास बैठा था प्रिया जी, 3-4 मुस्लिम नहीं, महिलाएं मुझसे पूछने प्रिया आई कि जी, भैया फार्म कहाँ विवेक मिल रहा भाई है, को बंद तो उन्होंने कहा करो। देखो हाँ फार्म मिल रहा, जाओ। ये इनका ऐसा नहीं है, उनकी स्पीकर हटा जिम्मेदारी तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। आजकल हमको लग रहा हमारे बड़े भाई पर राहुल जी पूरी छाप लग गई है। नहीं, कांग्रेस के आधे सदस्य मूर्ख नहीं मुझे एक बात है, जो है उसमें ये है। राहुल जी प्रिया जी, मुझे कब तक आरोप लगाते रहेंगे? कांग्रेस के आधे कब तक सदस्य ऐसे मूर्ख आरोप नहीं लगाते है, रहेंगे? जो कभी है जनता उसमें की ये भी है। बात कर लीजिए, जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं पता है, कभी उस पर भी बात करिए ना। ये आरोप प्रत्यारोप अच्छा, हर वक्त नहीं सही लगता है। मैं बहुत सादा सवाल पूछ रहा हूँ। एसआईआर पर बात हो रही है, आप उसको कहाँ डाइवर्ट करके राजनीति में ले जा रहे हैं? सुनील भाई, हाँ बताइए। 2000 की 3 लिस्ट क्या हर वोटर को चुनाव कर ले जाना पड़ेगा लेने? ये सरकार वो जिम्मेदारी बीएलओ के नहीं पास होनी उपलब्ध तो चाहिए उसका औचित्य क्या या है? नहीं? नहीं शर्मा जी, अगर वो उपलब्ध नहीं सरकार करा रही है, आपका नाम काटा जाता है तो बिहार में लोग नहीं इकट्ठा, उत्तर प्रदेश में इकट्ठा होंगे। अखिलेश जी 50,000 लोग बात कर रहे हैं, अगर नाम काटा जाए सुनील तो भाई, 25,000 लोग कम से कम खड़े होंगे उनके आप साथ। देश को बर्बाद करने वाले पार्टी के पक्ष में हम देश को अपने बर्बाद नहीं करने व्यक्तित्व वाले, को मत जो रखिए। आवाज करता है उसके साथ हम खड़े लोगों नहीं को होंगे शर्मा आपसे जी। बहुत उम्मीद है। नहीं, जो जेन जी का आवाज लोग करके चाहते हैं कि नेता आप बना दूध रहा का हो, ठीक है, दूध, सुनील पानी जी। का पानी करो। सुनील जी ठीक हम है, उसके साथ कभी नहीं खड़े होंगे, जो देश साथ ठीक है। नहीं है हम उसके साथ नहीं है। ठीक है खुद विवेक कह रहा जी, हूं। ठीक है विवेक पांडे जी। देखिए मेरा तो सवाल अभी भी वहीं अटका हुआ है। मेरा सवाल तो अभी भी यही है कि एसआईआर तो ठीक है, एसआईआर तो जो आप करवा रहे हैं वो तो तब करवाएंगे जब आपकी निष्पक्षता साबित होगी। और उससे बड़ी बात है कि जब चुनाव आयुक्त को दंडात्मक परिधि के बाहर ला दिया आपने, चुनाव आयुक्तों को दंडात्मक परिधि के बाहर ला दिया, जहां पर कि उनसे कोई ना सवाल पूछ सकता है, ना उनके ऊपर उनके अधिकारों के दुरुपयोग पर ना उन पे कोई कार्रवाई कर सकता है। तो मुझे लगता है पूरे देश में अकेला चुनाव आयुक्त ही एक ऐसा संस्थागत मुझे लगता है पद बचा है जिसमें कि ये विशेष व्यवस्था की गई है। तो इस विशेष व्यवस्था को करने का आशय क्या है वो ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं उत्तर फिर दीजिए। पूरी विनम्रता से इस बात का उत्तर देना चाह रहा हूं प्रिया जी कि मेरे मित्र फिर मिथ्या प्रवंचन कर रहे हैं। आरटीआई के दायरे से चुनाव आयोग बाहर नहीं है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, ये एकदम मिथ्या प्रवंचन कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज कह रहे हैं कि अदालत की दहलीज से बाहर है। 20 PIL चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही, 26 नवंबर डेट लगी है। ये कह रहे हैं कि अदालत उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मेरा जवाब ले लीजिएगा। ये एकदम अब मैं इनको ये एक्ट ऐसा बता देता गुमराह करने हूं, वाली अब मैं इनको बातें एक्ट की जा बता रही देता हैं। हूं। भाजपा के प्रवक्ता कैसे देखिए अपने किए ठीक हुए है। कुकर्ते को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल। जो चुनाव की PIL की ये बात कर रहे हैं वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अधिनियम 2023 को चुनौती दी गई है। यहां पे बात हो रही है चुनाव आयुक्त को आधिकारिक और संवैधानिक शक्तियों से संरक्षण देने की, उनके पद उनके अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर के यहां बात ये हो रही है। मैंने यहां पे यह बिल्कुल नहीं कहा कि आरटीआई का नाम तो मैंने लिया ही नहीं। तो और कैसे सवाल पूछोगे? मैंने ये क्या सवाल माइक लेके जाओगे? सवाल मैंने पूछोगे, ये सवाल जाएगी? पूछा कि सवाल अगर पूछने का तरीका क्या है? ना 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 आवाज नीचे रखिए, आवाज नीचे रखिए। सवाल मैंने तो गलत तरीका कर रहा है। अपना ही पास किया हुआ इनको अधिनियम नहीं पता है। अपना ही पास किया अधिनियम नहीं पता, अपना ही पास किया अधिनियम नहीं पता इनको। सवाल कैसे पूछा जाता है आप मुझे ठीक है, बताइए। विवेक आप ये कह रहे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। एक सेकंड। सवाल पूछने का किसी विवेक श्रीवास्तव सरकारी जी, सेक्टर में अधिनियम तरीका में क्या है? सुन लीजिए, आपके सिस्टम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त अधिनियम के तहत बात कर रहे मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कामकाज के दौरान किए गए निर्णय, कार्यों और बयानों के लिए किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दी गई है। यानी उसको उनके नहीं खिलाफ जाएगी। ना तो दीवानी ना फौजदारी मुकदमेबाजी हो सकती है। इसके अलावा किसी आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से हटाया भी नहीं जा सकता। यह व्यवस्था क्यों बनाई गई? क्यों कोई कोर्ट नहीं जा सकता? बताइए, चुनाव आयुक्त के या उपचुनाव आयुक्त के विरुद्ध में बताइए आप मुझे, क्यों बनाई गई? जवाब अन्य दो। संस्थाओं में तो ऐसी कोई जवाब व्यवस्था दो नहीं है। विवेक भाई। क्यों आपने इन लोगों को दंडात्मक परिधि के बाहर जवाब रखा? दो या जेल बताइए। जाओ। ठीक है, अपने ही पास किया विधेयक से आज ये भाग रहे हैं। अपना ही पास किया विधेयक इनको पता नहीं है
और ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ये झूठ बोल, अरे कैसे झूठ बोल रहे हैं? ये आपका कह पास रहे किया हैं हुआ कि गजट है, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का जो ये आज फिर बात को संविधान गुमराह कर रहे तरीका हैं। है, मैंने अभी RTI इनका पास किया हुआ अधिनियम पढ़ा, सबको सवाल पूछने का मैंने तरीका इनका है, पास आप किया पढ़ते अधिनियम रहिए। पढ़ा, इसमें मैंने क्या मंच गलत पे है? इनका ही पास किया हुआ अधिनियम पढ़ा है, और अपने ही करतूतों से अब इनको शर्म आ रही है। बताइए, कोई शर्मिंदा अब ये नहीं, उसको आप नकार शर्मा रहे रहे हैं, हैं। अब ये उसको नकार रहे हैं, विवेक ये उसको श्रीवास्तव जी, नकार रहे हैं। इतनी ये नाराजगी जो की बात है। है, देखिए कोई बात नहीं, आप आराम से भी जवाब दे सकते हैं इस पर। मैं वही तो इतनी कह रहा नाराजगी हूँ, किस नकार लिए? क्यों रहे हैं भाई? कौन सरकार नाराज ने है? पास किया है, इनकी सरकार ने पास किया है बहुमत लेकर ठीक के। है, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, इन्होंने कहा कि इन्हें झूठ बोलने के लिए सवाल विवेक पूछने भाई का जेल में अधिकार डालो। नहीं है। प्रिया जी आप बताएं, जी इन्हें आज के हजरतगंज सिस्टम थाने में में पकड़ा जन दो। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सवाल पूछने का अधिकार हर नागरिक को है, हम्म, और सरकारी संस्थाओं से पूछे भी जाते हैं। इसके अलावा और भी कोई माध्यम है क्या? क्या गांव का कोई आदमी, गरीब किसान मजदूर क्या सीधे चला जाएगा? ए चुनाव आयोग साहब बताओ हमारा क्या है? प्रिया जी, आप उसी ये देश को आप गुमराह RTI कर रहे से सवाल हैं। पूछेंगे। मैं फिर इस लाइन क्या को पढ़ दे उस रहा के बाहर हूँ, हुआ मैं है? फिर इस लाइन को पढ़ दे रहा हूँ, आप पढ़ते मैं रहिए। फिर इस लाइन को पढ़ दे रहा आप हूँ, अपनी अज्ञानता क्योंकि ये पढ़ते इनका ही रहे पास हैं। किया हुआ गजट है, आप अपनी ये इनका अज्ञानता पास का किया पढ़ते रहे। अधिनियम है, कहीं तो ये नहीं इनका पास। पाप है जो इस देश के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा प्रहार है। मैं फिर आप पढ़ दे रहा विषय हूँ को डिरेल कर कि रहे हैं। उनके आधिकारिक कामकाज के दौरान हाँ। किए गए निर्णय, कार्यों या बयानों के लिए किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है। तो मैं फिर पढ़ दे रहा हूं, गलत क्या है? गलत क्या है ये बताएं देखिए। ना आप। अगर चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल को विशेष लाभ पहुंचाता है, कैसे पहुंचा गलत देगा? निर्णय के आधार पे क्या करता पहुंचा है, देगा एक भाई तरफा लाभ? वोटिंग करवाए या नहीं, एक तरफा विवेक वोट जी, काटे, विवेक जी, अगर एक तरफा विवेक वोट जी, काटे, विवेक जी, वोट काटा कि नहीं एक काटा? सेकंड। वोट काटा कि नहीं विवेक जी, काटा बताइए? कहाँ काटा है? क्यों बिहार में नहीं काटा आपने? कहाँ काटा किस बताइए? आधार पे किसका काटा? काटा? 64 लाख वोट किसके काटे गए? किसके काटे गए बताइए? अपात्र का किसके काटा काटे गए? है? अरे अपात्र बताइए, का काटा है? तो जारी करिए लिस्ट, जी लिस्ट आप जारी करिए, बताओ ना। लिस्ट जारी करिए, आप बताओ ना। अरे लिस्ट जारी विवेक पांडे जी, करिए। एक सेकंड, विवेक पांडे जी क्यों कर दे दीजिए? विवेक पांडे जी, जी। विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो आपका ये जो सवाल था उस पर ये उत्तर तो जरूर दे रहे हैं, उस पर ये भी कह रहे हैं कि ये गलत कहां से है, ये अधिनियम जिसकी आप बात कर रहे हैं विवेक पांडे जी, इसका भी जवाब दे दीजिए कि जो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये गलत कहां से है, बोलिए। देखिए प्रिया जी, ये बार बार उठा रहे हैं विषय कि चुनाव आयुक्त को सुरक्षा क्यों दी गई। अगर उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो अपना कर्तव्यों का निर्वहन वो बिना राग और भय के कैसे करेगा? और जब चुनाव आयोग स्वयं कह चुका कि ये न तो पक्ष हर न पद पे विपक्ष, लागू होता है, सब समकक्ष। ये तो हर पद और पे लागू होता है। अब आप तो बोल लीजिए, तो जवाब ले लीजिए। नहीं, मैं आपको काट रहा हूं, आपने तो पहला ना। विषय उठाया कि सवाल पूछने का अधिकार नहीं, मैंने आपको बहुत विनम्रता जवाब दिया कि RTI एक्ट से चुनाव आयोग बाहर नहीं है। जो चाहे भारत का नागरिक 10 रुपए का पोस्टर ऑर्डर भाई। लगा आगे करके पंडित सवाल राजी, पूछ आपकी सकता बात। है, मुझे- सबको आगे पावर पंडित है। राजी, एक फिर सेकंड। आपने कहा कि अदालतों के में ठीक कोई है, विवेक मुकदमे जी। नहीं हो सकते, विवेक श्रीवास्तव जी, चुनाव ठीक आयोग है। के ऊपर 20 PIL ठीक है, दाखिल आप विवेक झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर फिर झूठ बोल रहे रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। चुनाव ठीक है, आयोग विवेक की श्रीवास्तव जी। नियुक्ति को लेकर के PIL दाखिल की है। चुनाव अरे, इसके आयुक्तों अलावा के किए गए SIR में कर्तव्यों दाखिल है। विवेक श्रीवास्तव जी, कार्यों ठीक है। को, उनके संविधिक भूमिका के मैं- निर्वहन को लेकर के कोई PIL दायर नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं देश के सामने। मैं करने से नहीं होगा, झूठ बोल रहे हैं आप। प्रिया जी, ठीक है। ये ऐसे ठीक है, असभ्य शब्दों का ठीक है, प्रयोग विवेक कर श्रीवास्तव रहे जी, ठीक है। हैं। रुक जाइए, नहीं, ये मुझे मंच पे जवाब बैठ दूं करके क्या? पंडित राज शर्मा जी भी जुड़े हुए ये हैं, असभ्य शब्द का नाम ले रहे प्रिया जी, मुझे हैं। जवाब बताइए, देने दीजिए। नहीं, आप ये तो जवाब सबसे दीजिए, बड़ा, पंडित राज ये जी से भी सबसे जवाब बड़ा दीजिए। जोक मुझे ऑफ द जवाब डे हो देने गया। दीजिए, जवाब दे, मुझे चलने दीजिए। बोलिए। ये फिर असत्य वाचन कर रहे हैं। ये लीजिए प्रिया जी, मैं सामने रख दे रहा हूँ, कह आप रहे देख हैं लीजिए। कि चुनाव आयोग देख खिलाफ लीजिए, इनका पास क्या अदालत गजट जा है। सकता। इनको शर्म आ रही है क्योंकि ये भी जानते हैं कि इनकी सरकार ने पक्षपातपूर्ण असंवैधानिक एक गजट पास किया है, जिसमें कि दंड का प्रिया प्रावधान जी, नहीं प्रिया है, जी। जिसमें कि जांच का प्रावधान नहीं है, जिसमें पदों के दुरुपयोग को रोकने है। का प्रावधान नहीं है, बोलिए, जिसमें विवेक किसी को श्रीवास्तव लाभ जी। पहुंचाने से जवाब- रोकने का विवेक प्रावधान श्रीवास्तव जवाब जी, सुनना बोलिए, नहीं चाहते बोलिए। हैं। ये बार बार ये कह रहे सिर्फ ये लेटर क्या कोई सपा कार्यालय के पास ही थोड़ी ना रखा हुआ है, ये तो गूगल पे आप भी पढ़िए, जवाब- सब पढ़िए, जनता भी जवाब पढ़े। सुनने ये को ये बताए दिक्कत क्या तो, है? ये तो मना कर रहे हैं ना कि मैं कह ऐसा तो कोई रहा- प्रावधान नहीं है। मैं- इन्होंने आपके मंच पे कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं बात- इन्होंने मंच पे कहा, झूठा मिथ्या वचन इन्होंने किया ये है। झूठ बोल ठीक रहे है, हैं। पंडित राज जी, लीजिए, ठीक है, फिर झूठ बोल रहे हैं। आऊंगी मुझे विवेक ये श्रीवास्तव सार्वजनिक जी, जवाब डोमेन दीजिए में आप, है। ठीक है। मुझे जवाब देने दीजिए एक मिनट। ये झूठ बोल के निकल जाएंगे अगर मुझे जवाब नहीं देने ये दिया क्या है फिर जाएगा। बताइए? ये आप ही का कृपा पात्र चैनलों का है, देख लीजिए, खबर देख लीजिए, क्या बात करेंगे आप? उसको इस तरह से बता रहे हैं। नहीं, मैं जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। मुझे टाइम प्रिया जी, दीजिए। आप पढ़ दीजिए, ठीक है। आप पढ़ ठीक दीजिए, है। सुनील जी आप नहीं, पढ़ विवेक दीजिए, मंच श्रीवास्तव पे जी, है। एक सेकंड रुकिए आप। अभी चुनाव आयोग, क्या बात करेंगे अभी आप? चुनाव आयोग के विरुद्ध ये लोग SIR पकड़ में भी गए थे आती हूँ पंडित राज जी सुप्रीम आपके कोर्ट, जिसमें आधार अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे करेगा? आधार को प्रतिबंधित क्यों किया ये पूछिए ना, क्यों करना चाह रहे थे प्रतिबंधित?
क्योंकि आधार से हदोई बायोमेट्रिक सिस्टम है, आधार बायोमेट्रिक सिस्टम है, आधार और ठीक है, एक ही ठीक है, फिल्टर में पंडित राजू एक व्यक्ति ठीक के है, कितने ठीक वोटर है, आईडी विवेक बने आ पांडे जाता ठीक है। सामने आएगा। पंडित राजू इनके बोलिए। भाजपा वाले तो है ना, ठीक है। दिल्ली में देते, हरियाणा में देते, पंडित राजू बिहार अपनी में भी बात दे रहे थे रखिए। जा करके, बोलिए। कई फोटो और वीडियो वायरल है। देखिए ये नहीं, विवेक एकदम श्रीवास्तव जी ठीक असत्य भाषण है, कर विवेक रहे श्रीवास्तव हैं। जवाब लूंगी। पंडित राज जी भी बहुत देर से सारी हमारे साथ बातें जुड़े हुए, प्रकट ठीक है, हो पंडित रही राज हैं। जी को भी अपनी सोशल बात डोमेन रखने में दीजिए, ठीक है, पंडित राज जी सारी बोलिए। चीजें प्रकट हो विवेक रही हैं। श्रीवास्तव जी मैं ठीक है, एक बात बोलिए। कहना चाहता हूं कि अभी विवेक भाई ने कहा डरा दोगे विवेक पांडे जी से। मैं चैनल पे आपसे मांग करता हूं विवेक पांडे जी, ये आपके बगल में बैठे हैं, इनको पकड़ के थाने ले जाओ, रिपोर्ट लिखा के। ये गलत राय दे रहे हाँ, हैं, ऐसे इनको स्त्री लोगों इनको ठीक थाने है। के लोग विवेक श्रीवास्तव बंद जी करा दो, बंद करा दो इन्हें बस। ये क्या बस मजाक है? ये पंडित जेल राज में जी। पस्ती भेजेंगे, पंडित राज जी। चक्की पीसी। पंडित राज जी। अबे यार यही चर्चा इनसे होगी। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव जी। पंडित राज करा दो विवेक पांडे जी, जी। एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर पे अपने जो भी प्रश्न है वो रखिए आप। पंडित राज जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आप मिली, अब मिली। जी बोलिए। हाँ, क्या पूछा आपने? जी पंडित राज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एसआईआर को लेके देखिए चर्चा हो रही है, आप एसआईआर पर ही केंद्र में रहिए ना। अच्छा, मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। मुझे एक बात का दर्द है। देखिए, अभी विवेक पांडे जी ने जो सवाल उठाए उस पे इन्होंने देखो अपनी तरह, जिस तरह दिखते हैं झूठे उसी तरह झूठ का। बस ये इनका, विवेक पांडे जी का एक ही तो सवाल है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि आपने चुनाव आयुक्त को हर चीज से एक कवच दे दिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दुनिया जानना चाहती है कि आपने ऐसा गुंडा तत्व वाली सरकार, ये तो वो क्रूर सिंह बना दिया आपने। क्या वो जिसको काटे, इसका जवाब दो। और विवेक भाई, मैं बता रहा हूं श्रीवास्तव जी, बहुत झूठ बोल रहे हो। आपको कोई थाने छुड़ाने नहीं आएगा, आप गलत बात करते हो। आपने एक और बात गलत बोली कि 2003 की लिस्ट हम स्वयं ढूंढे। हमें भी पता है आप लोगों के नेताओं की तरह अनपढ़ नहीं है, ठीक है पंडित राज हम जी, पढ़े लिखे नेता ठीक हैं। है। सुनील जी, आप तरह 8वीं फेल नहीं है। सुनील जी, ये जो लगातार देखो, सवाल सोनिया उठाए जी जा रहे कितना पढ़ी हैं, हैं? ठीक है विवेक जी, फिर आप पर्सनल अटैक पे जा रहे हैं। भाई क्या बोलेगा ये नहीं, क्या बोल एसआईआर रहे मोदी जी करेंगे हैं? कितना ना पढ़े हैं? बार-बार। आप इनको अरे सुना छोड़ो। क्या बोल रही है? हम आप बिल्कुल अपनी सुन रहे हैं, बताओ। लेकिन अरे विवेक भाई, एक सेकंड, ठीक है पंडित राज आप जी, बताओ, आपने पंडित राज जी, 10th कौन से इन्होंने साल एक में शब्द किया से था? बोला है। पंडित राज जी, हम तो बराबर यही बोल रहे हैं ना, एसआईआर पर चर्चा हो रही है, एसआईआर पर रहिए ना। ठीक है ऐसा सुनील ही जी, कह रहे, इन्होंने सोनिया जी का नाम लिया, कान पकड़ो, कान पकड़ो। ठीक है, ठीक है दिमाग सुनील जी खराब जवाब कर दीजिए। देते हैं ये जो लगातार ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसी पर जवाब लेना चाहूंगी। सुनील जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए पहले। देखिए प्रिया जी, अब उत्तर प्रदेश और बंगाल दो मेरी समझ प्रदेश ऐसे हैं कि जहां एसआईआर साथ साथ चुनाव भी होना है। बंगाल में मैं खबरें देख रहा हूं टीवी चैनलों पर, सही की गलत हैं, कि कुछ घुसपैठिए बंगाल सीमा की तरफ खिसक रहे हैं धीरे धीरे। मतलब उनको डाउट हो गया है कि हम पकड़े जरूर जाएंगे, एसआईआर में उनका नाम कैसे आया है कि नहीं है, तो एसआईआर के माध्यम से उनके भेद खुलेंगे। और उत्तर प्रदेश में पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि अगर यहाँ चुनाव आयोग इस तरह से कोई गलती करता है तो अखिलेश जी, उम्मीद करता हूँ 10-20-25 हजार जिनके नाम काटे जाएंगे, ऐसे मतदाताओं को इकट्ठा करके ये संदेश जरूर देने प्रयास करेंगे अगर काटे जाएंगे तो। लेकिन जिस तरह से बीएलओ और लोग काम कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा है कि कहीं कोई त्रुटि हो पाएगी। 2-4% त्रुटि तो हमेशा ही होती है, क्योंकि काम करने वाले वहाँ कोई भगवान तो है नहीं, हमारे आप जैसे मनुष्य ही हैं। विवेक जी एक बहुत अच्छी बात कहे जी, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट जी सुनील जी बोलिए। जो हमारा वोटर है, अगर उसका नाम कटता है तो हम लोग ध्यान देंगे, और ध्यान देने के लिए अखिलेश जी ने नियुक्त भी कर दिया है। मैं एक चीज जिसपे विवेक जी चर्चा करना चाह रहे थे, मैं उस पर बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ। इस देश की राजनीति इस तरह की है प्रिया जी, जनता के लिए कानून अलग है, अपने लिए कानून अलग है। आरटीआई जिसकी चर्चा हमारे तीनों दल के लोग कर रहे थे, हमारे लिए तो आप लागू कर दिए हैं कि हमारे पास क्या प्रॉपर्टियां हैं, क्या संपत्तियां हैं। अच्छी बात है, ओपन होना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन आप अपने लिए भी लागू करें। कोई सूचना के अधिकार में राजनीतिक दल आता हो तो बता दीजिए, होता मुझे जानकारी ना हो, सारे बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं। क्यों आरटीआई में आप नहीं आते हैं? और जिस कांग्रेस ने आरटीआई को दिया था, मैं तारीफ करता हूं उसकी, उस आरटीआई के भी आधे पर काट दिया आपने। इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये 3-3 लाख मुकदमे सूचना आयोग में पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुनील जी ठीक है, ये भ्रष्टाचार विरोधी नहीं थे। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि बीएलओ को लेकर भी तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं
ये कहा जा रहा है कि इतना परेशान हो गए हैं बीएलओ, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इतना कम समय बचा हुआ, ऊपर से दबाव इतना ज्यादा है। कई ऐसी खबरें सामने आई जिसमें ये देखा गया कि कैसे जो बीएलओ है वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके साथ इतना ज्यादा अत्याचार वो महसूस कर रहे हैं और वो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, ये इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है उन ये पर? ऐसा कोई प्रेशर नहीं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। सबसे बड़े विधानसभा उत्तर प्रदेश में होती हाँ। है। यहाँ छोटी विधानसभा में भी 3.5 लाख वोट होते हैं और बड़ी विधानसभा 5.5 लाख की है उत्तर प्रदेश में। बाकी अन्य प्रदेशों की विधानसभाएं 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख तक की हैं मतदाताओं की संख्या के हिसाब से, और हर जगह इससे छोटे बूथ हैं। इन्हें यही नहीं पता। उत्तर यूपी में 2-2.5 लाख की विधानसभा बताओ, कोई एक उत्तर- विधानसभा का नाम बताओ यूपी में। उत्तर प्रदेश बताओ। में कहाँ से बैठा लेते बोलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए विवेक श्रीवास्तव। कहां से? यही है। मैंने पहले मुझे स्पष्ट किया बताओ, कि उत्तर प्रदेश उत्तर में प्रदेश में 2 3.5 लाख लाख के वोटर, नीचे 2 कोई सवा 2 विधानसभा लाख में की कौन व्यक्ति सी चाहिए। सुना इस विधानसभा? बात को, ये आदमी डिस्टर्ब है? करके भाई, सुनते उत्तर आने नहीं हुए देता सत्ता है। में आप क्यों आते? बार बार हारे जीत रहे हो देता आप। है। और- अनपढ़ भाषा बोलेंगे आप, ये ठीक है, आप देता पंडित सुनना राज नहीं होता है। चाहते हो, आप ठीक है, देखिए, सुन आप लीजिए पहले, क्रोधित ठीक है। कर रहे हैं। पंडित राज जी, प्रिया जी, आप सुन चाहते लीजिए, जवाब ठीक में है। आने आप पाए। सबकी मार्कशीट देखो तब बुलाया करो। और विवेक श्रीवास्तव जी बताएं कि इन्होंने 10th कौन से साल में किया था, तुरंत बताओ, तुरंत बताओ, ठीक है, बताओ। ठीक है आप भी डेबिट दो। विवेक जी, देखिए, बोलिए। उत्तर अगर लेना हो तो 2 मिनट में ले लें, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभाएं, जो सबसे छोटी विधानसभा होगी वो भी 3.5 लाख की है, और बड़ी आपने क्यों विधानसभा बोला 5.5 पंडित लाख राज जी, की ठीक है, पहले है। सुन लीजिए पहले, ठीक है। अन्य प्रदेशों में विधानसभाएं छोटी हैं, कहीं 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख तक की विधानसभाएं अन्य प्रदेशों में हैं। सब जगह बीएलओ को मैक्सिमम, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो एक बीएलओ के पास 1000 फार्म है। अन्य जगहों कहीं 500 है, कहीं और कम है। पूरे महीने भर का समय है, फार्म बांटना, फार्म इकट्ठा करना है। तो ऐसा नहीं कि अगर दिन भर में 50 फार्म बांटे तो वो 10 दिन में 500 फार्म नहीं बांट सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो लोग प्रेशर दिखा रहे हैं कि हमको प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर इसका नहीं है कार्य का, प्रेशर अन्य दबाव है, कोई घुसपैठिया, कोई स्थानीय किस चीज दबाव का? जो कह रहा है कि हमारे वोट नहीं विवेक कटने श्रीवास्तव जी, चाहिए। बीएलओ तो खुद ही अपने तरफ से कह रहे हैं। नहीं, ये जवाब मैं दबाव ले लूं, दूसरा है। सत्य के साथ प्रमाणित बोलिए। करता हूं उसको। दबाव बोलिए। दूसरा है। जैसे तमाम ऐसे पश्चिम- सुसाइड नोट्स भी उनके पास से SIR बरामद से हुई जुड़े है। काम में शामिल एक सीनियर टीचर ने बिंदायका रेलवे क्रॉसिंग पे खुद कूद कर ट्रेन के आगे आत्महत्या की, और उन्होंने सुसाइड नोट में ये लिखा है हाँ। कि एसआईआर से जुड़े काम को लेकर अधिकारी लगातार दबाव डाल रहा था, बिल्कुल। जिससे वे टूट गए। देखिए समस्या क्या, मैं बताऊं, यहाँ बात एसआईआर समस्या नहीं, बात ये है एसआईआर करने वाले जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनको वो सुविधाएं नहीं प्राप्त है। बिल्कुल। अगर वो किसी एक क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो पैदल दौड़ते दौड़ते थक जा रहे हैं, दिन का टारगेट दिया जा रहा है, बिल्कुल। ये संभव नहीं है। वो वहां पर साइकिल से मांग करके दूसरे की स्कूटी, दूसरे की साइकिल, मुझे लगता है कि सरकार या तो उनका एक काउंटर स्थापित कर दे हर क्षेत्र में कि जनता खुद जाए, जो जिम्मेदार जनता है वो खुद जाए, जिस तरह से बूथ पे होता है, जनता खुद जाए बीएलओ के पास, वहां जाके अपना सत्यापन करवाए और वहां जा करके फॉर्म लेकर के भरे। विवेक श्रीवास्तव जी, बीएलओ जवाब को दीजिए 2 जरा इस पर पर्यवेक्षक पहले तो, मेरी बात आ क्योंकि बहुत वीडियोज जाए, ऐसे बीएलओ सामने को आई 2 है। पर्यवेक्षक दे दिया जाए ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत हो हाँ। तो वो कैसे भरा जाएगा उसका भी निर्देशित किया जाए। मुझे लगता है ये एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन एक बीएलओ के ऊपर आपने अगर जैसे किसी एक आपने जोन में भेज दिया उसको, अब मान लीजिए अगर वहां की आबादी 10,000 20,000 की है, वो अकेले कितने दिन में कैसे कवर कर पाएगा उसको, बताइए मुझे। बिल्कुल। सुबह से शाम तक वो लगातार दौड़ रहा है, हाँ। उसी बीच उसको थकान भी हो रही है, उसी में अगर उसकी शारीरिक अस्वस्थता है उसको दवाई लेकर के राहत भी लेनी है, उसी में उसको लंच भी करना है, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, है ना। विवेक पांडे जी, विवेक केवल श्रीवास्तव जी जवाब केवल दीजिए इसी भेड़ पर। जानवर की तरह आपने उसको हाँक दिया, ऐसे नहीं होता है। हमारे मित्र से कह दीजिए बीएलओ का अर्थ समझ ले, बीएलओ का अर्थ होता है बूथ लेवल। अरे मैं एसआईआर करने वालों की बात कर रहा हूं, देखिए, चलिए देखिए, एसआईआर करने वाले एक कर्मचारी, सेकंड। मैं उनका नाम मैंने लिया, ये बड़ा संवेदनशील अरे, तर्क देते हैं कभी विवेक कभी। श्रीवास्तव विवेक जी को बना श्रीवास्तव दो। जी, सुसाइड नहीं, होने विवेक का कारण श्रीवास्तव है। जी, को एक BLO बीएलओ के बनाओ। कार्य को समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ। ये बीएलओ जो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि हमें कैसे अपने जीवन लीला ही समाप्त करनी पड़ रही है, ऐसा तमाम ऐसे देखिए, सुसाइड नोट इससे- सामने है, क्या वो झूठे हैं? आप ये कहना जो चाह रहे मर हैं? गया उसको भी नकार रहे हैं। मैं क्या वो वही- झूठे हैं? क्या मैं- उनके परिवार वाले जो मैं- आके सामने कह रहे हैं इतना वो प्रेशर फील कर रहे थे, क्या वो झूठ बोल रहे हैं उनके परिवार मैं वाले? उसी को जवाब दे रहा हूं कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो दूसरी विषयों से दबाव में है, कार्य का दबाव नहीं है। कार्य बहुत के दबाव की असंवेदनशील बात तो वो बयान। खुद अपने सुसाइड बहुत नोट में कह रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव असंवेदनशील जी। बयान है, पांडे बहुत जी, असंवेदनशील बयान है। विवेक श्रीवास्तव जी, इतना कठिन कार्य नहीं, नहीं, ये देखिए, कोई कठिन कार्य नहीं है, नहीं, कोई विवेक कठिन श्रीवास्तव कार्य जी, नहीं आप क्या बोल रहे हैं? बहुत असंवेदनशील बयान है। इसको क्यों बहुत आधार असंवेदनशील बयान है। आधार किसी आधार पर यह बात बोली जा रही है
क्या आधार? उन्होंने खुद ये सुसाइड नोट में मेंशन किया है। कौन अब आप mention इसको किया? ही ना करें, कोई- आप कोई आपके पास suicide खबरें note नहीं, नहीं आपके आता। पास खबरें नहीं देखिए, पहुंचती है, कोई ये suicide कैसी note बात नहीं आप ये कर रहे बहुत हैं? असंवेदनशील नहीं, बयान है। विवेक देखिए श्रीवास्तव सुनिए। जी। सुसाइड दे रहे ये हैं। मौत की विवेक राजनीति श्रीवास्तव कर जी। रहे हैं अभी। अब ये मौत को नकार कोई रहे हैं। सुसाइड नोट दिखा दीजिए। बाकायदा विवेक श्रीवास्तव जी। इनकी एबीपी न्यूज ने छापा है खबर, इनकी खबरें आप एबीपी न्यूज देखते ने नहीं, छापा आप है। तक खबरें नहीं पहुंच रही है क्या? खूब ये पहुंच बिल्कुल रहे हैं। खाली बिल्कुल सियासत असंवेदनशील वाली बयान खबरें है। आप तक पहुंचती हैं। मैं कंडेम करता हूँ कोई इसका, विवेक मैं श्रीवास्तव कंडेम जी। करता हूँ इसका। कोई ऐसा कठिन कार्य जो नहीं है। राजनीतिक दल जनता की आप- मौत को नहीं, नकार नहीं, रहा एक है। सेकंड। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है ये जो खबरें हम बता रहे हैं आपको, किस तरीके से कई ऐसे सुसाइड नोट सामने आई हैं, सुसाइड तो क्या आप हुए हैं। नकार रहे हैं इस चीज को? सुसाइड हुए उस हैं, सुसाइड नोट के बारे में फिर आप क्या कहेंगे? जो सुसाइड उनके नोट- परिजन ये कह रहे हैं, वो बाइट दे रही है कि हम मेरे जो जिस तरीके से उनके घर में इस तरीके की स्थिति, वो खुद ये कह रहे हैं लगातार प्रेशर फील कर रहे हैं, आप इसको लेकर फिर क्या कहेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं उनके मैं परिवार कहता हूं, से? प्रेशर कार्य का नहीं है। तो किस चीज का अन्य प्रेशर दबाव है? कौन जैसे दबाव जो बना रहा है? पश्चिम बंगाल में कौन लोग- दबाव बना रहा है? मरते समय विवेक श्रीवास्तव सुसाइड जी, नोट दबाव में कौन जो बना लिख के रहा है? गया अगला, लोग- उसको नकार दिया इन्होंने। जो घुसपैठियों के नाम मैं तो काटने एक और बात डालने का कह रहा हूं। विवेक दबाव श्रीवास्तव है। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? असंवेदनशील बयान है, माफ कीजिएगा। वैसे- अगर भाजपा की राजनीति ये है तो है। सबसे गिरी राजनीति है ये। दिक्कत है। लाशों की राजनीति कर रही है कोई ये। ऐसी बहुत दिक्कत गलत नहीं बात है, है। किसी की मृत्यु का मजाक बनाना बहुत गलत बात है ये। ये मृत्यु को मुद्दा उनका बना साफ रहे तौर पर दीजिए कहना है कि जो बड़े अधिकारी है वो लगातार दबाव बना रहे हैं हमको। कोई ऐसा दबाव नहीं है। इससे कम समय में बिहार वो झूठ का बोल रहे हैं। कंप्लीट मैंने हुआ। मुद्दा नहीं समाधान वो बताया, झूठ बोल रहे एबीपी हैं। न्यूज की खबर पढ़ के बताई मैंने, जो जिस उसने दिन कर रहे हैं। श्रीवास्तव आप जी जिस चैनल का क्या पढ़ते पुलिस हो आप की जानते अरे हो। एबीपी न्यूज आप ही का फंडेड चैनल, क्या बात कर रहे हैं आप? लोग सब आपके हमारे बारे में फंडेड भी हैं। ऐसे ठीक है। कहेंगे। आप भी हमसे फंडेड हो गए। ठीक है विवेक आपकी श्रीवास्तव पार्टी जी। की हैसियत है, मुझे फंड करेगी? सब बिकाऊ दिखते हैं आपको? हमको लग रहा सब बिकाऊ दिखते हैं हमको लग रहा आपको? आप एक बिल्कुल सही बिकाऊ खबर को खबर नकार रहे हैं, है। आप एक मौत को नकार रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सब फंडेड है। चुनाव आप- आयोग समझ आप रखा इस है, बात बात कर चुनाव रहे हैं। आयोग समझ कोई रखा है क्या? कोई चैनल चुनाव फंडेड आयोग समझ क्या? रखा है क्या? अरे जब सब चुनाव कुछ आयोग बताओ, समझ रखा है क्या? आप आसमान नहीं आपने से क्या क्या? कैसे दिया? हम- आपने क्या ये कैसे सब दिया आप भाई? कह रहे हैं। नहीं आपने कैसे विवेक क्या श्रीवास्तव दिया? जी, तब से बैठ के सपा बिकाऊ असंवेदनशील है। बयान दे रहे हैं सपा बिकाऊ और है। ये बयान दे रहे हैं, सपा कौन बिकाऊ ये है। मौत को नकार रहे हैं, ये मौत को कौन नकार रहे बिकाऊ हैं। है, कौन नहीं बिकाऊ है, ये मत बताइए, कोई मौत नहीं हुई है। क्योंकि विवेक देश श्रीवास्तव भर में जी खरीदने सवाल बेचने वाली उठाइए पार्टी, वो। जोड़ तोड़ करके पार्टी सरकार हो। कर विधायकों को खरीदने वाली पार्टी, ये बेचने और सपा खरीदने की बात बिकाऊ है, है। कहते हो इनको सपा बेचने बिकाऊ खरीदने है। के सिवा कुछ आता भी नहीं है। विवेक श्रीवास्तव मैं बता रहा हूँ। अरे भाई श्रीवास्तव जी को पकड़ के थाने ले जाओ और जेल में डाल दो और ये लॉकअप में फांसी लगा लेंगे, तब हम भी इनके लिए ऐसी बात कर लेंगे। ऐसा स्तर इनको मोटी सी चर्चा रस्सी आप भी लोग दे दो। कराती प्रयास जैसी इन नहीं स्तर विवेक की- श्रीवास्तव जी, देखिए जवाब तो आप भी नहीं दे रहे हैं। जवाब तो मैं दे रहा हूँ। क्या आप जवाब समझ दे नहीं रहे पा हैं रही, आप? क्या क्या है? जवाब दे रहे हैं आप कहता बताइए, रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। क्या जवाब दिया? एक भी- आपने कैसे बोला कि ये जो सुसाइड नोट है क्या वो झूठी है? आप ये बोलिए ना। मैंने ये वो खुद स्पष्ट- कह रहे हैं कि बड़े अधिकारियों की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, आप इस बात को कौन ना कह कर रहा रहे हैं। है? मरने वाला थोड़ी कह रहा है। बीएलओ की तरफ से आपने नहीं सुना? कोई बीएलओ ने नहीं। बीएलओ जो आप पश्चिम बंगाल का एक वीडियो देख करके बता रही हैं, एक वीडियो वो स्थानीय आप दबाव सोशल है। मीडिया पर एक्टिव नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी, या तो फिर आप खबरें नहीं दे रहे खूब हैं। देखते हैं। नहीं ये आप नहीं है, नहीं ये देख नहीं रहे, है, आप सिर्फ- इनका एक्स प्रोफाइल नहीं ठीक है, है। मैं बता रहा हूँ। ठीक है सुनील जी, इनका नहीं है ये तो बात। एक ये सुनील जी, तो एक अदालत सेकंड, में एक सेकंड, बनाया एक जा रहा है, सेकंड, उसमें एफआईआर चीजें- खूब ठीक से चल विवेक रहा है, श्रीवास्तव जी, चलता रहेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, नहीं, ठीक है। बिल्कुल चल रहा है। इनका काम ठीक चल चल सुनील रहा रहा है। है। जी, प्रिया आप जी, तो जो वरिष्ठ इसको- पत्रकार है, आपको भी क्या, आप क्या कहेंगे इस पर? लगातार हम ऐसी खबरें दिखा रहे हैं, तमाम ऐसी बीएलओ जो है वो शिकायत कर रहे हैं, उन पर कितना प्रेशर है? वो स्थानीय ठीक है, गुंडों का विवेक दबाव श्रीवास्तव है, जी, आपसे जवाब नहीं ले रहे। घुसपैठियों का दबाव सुनील है, स्थानीय लीडरशिप पर ठीक दबाव है, है, ठीक कोई सरकार का ठीक दबाव है, नहीं ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, सारा सुनील काम जी, ठीक से चल रहा है। ठीक है। जो लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं वो देशद्रोही है। ठीक है, विवेक ठीक है, श्रीवास्तव जी विवेक को वो नहीं थाने ले चाहते जाओ, सारे ठीक है। प्रक्रिया पर इनको प्रमाण थाने ले करें। जाओ पकड़ के, इनको सुनील जी, लॉकअप में जवाब दीजिए पहले इस आओ। पर। प्रिया जी, ये फांसी लगा लेंगे वहां पंडित राज जी, ठीक पे है। जब जीव निकली होगी। 500 फॉर्म बांटने ठीक है। में आप बता रहे हैं आत्महत्या कर ले रहा है। आप मजाक आत्महत्या समझ लिया आप लोगों ने करोगे, चुनाव प्रक्रिया को। आप आत्महत्या मजाक किसने करोगे समझा विवेक श्रीवास्तव श्रीवास्तव जी। जी, किसने नहीं समझा वो मत बताइए आप। बोला जाए अगर अब एंकर पे क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? प्रवचन भैया मजाक विवेक हो रहा है श्रीवास्तव जी, आप मत आप एक वो सिखाइए मजाक पहली कर बात रहे हैं, तो। आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं, मैं तो मजाक मैं सुनने तथ्य पे में बात थोड़ी कर रहा बैठा हूं। है। मजाक कर रहे हैं आप आप, मौका आप- उपहास उड़ा आप रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सीधा दिलवा जनता दे की रहे मौत का हैं। उपहास उड़ा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हम की तो मौत का आपका भी उपहास उड़ा रहे हैं। सुसाइड का आपके सुसाइड नोट को हम कैसे तो झुठला आपके सकते हैं? भी उपहास उड़ा रहे सुसाइड हैं। नोट को कैसे झुठला सकते ठीक है, हैं? बिल्कुल इसके सीधा साथ दिलवा अरे दे आप रहे भाई, हैं। आप लोग तो ही मजाक के बात आप कर कभी रहे हैं। उपहास जा उड़ा करके रहे हैं। ट्रम्प सरकार बनवा रहे थे, हम कभी ले उपहास लो उड़ा रहे हैं, आप कभी लड्डू, उपहास उड़ा ट्रम्प रहे सरकार हैं। बनवाए थे, लड्डू ठीक खा है। लो ले करके, उपहास के पात्र टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे ठीक है, हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, दोनों लोग उपहास के पात्र हैं। ठीक है,
ठीक है। आप बिल क्लिंटन को इस्तीफा दिलवा रहे हैं, ठीक है। वो बता रहे कभी जैसे हारे नहीं। 2014 में भारत आजाद अरे किया इनके था। आगे ठीक है से सुनील माइक- भूल पाटिल गए। जी, ठीक है देखिए सुनील जी से श्रीवास्तव जवाब जी के आगे से दीजिए, बिल्कुल जवाब माइक दीजिए। हटाओ। आध्यात्मिक आजादी मिली है, धार्मिक आजादी मिली है। विवेक श्रीवास्तव राम लड़ा विराजमान हो जिसकी छाती विवेक फट श्रीवास्तव जाए। जी, ठीक है हो गया। प्रिया जी, सुनील जी वो जवाब गंभीर दीजिए प्रकरण है। जी, इतनी मौतें ये हार्ट बहुत से ठीक है। हो रही फाइनल हैं। कमेंट ले लो श्रीवास्तव सुनील जी, जी। इस पर जवाब दे दीजिए मैं 10 सेकंड कह रहा में। हूं, झूठ के पुलिंदा हो। हार्ट से मौतें हो रही बहुत दुखद। सुसाइड और हार्ट अटैक में अंतर है भैया। देव जी मुझे मालूम है, मैंने टाइम बहुत रिपोर्टिंग की है।
अरे जब इस खबर को आप झूठा कहते हैं? झूठा नहीं कहते। आप पत्रकार हैं, आप बताइए हम खबर झूठी है? वहां तक आने दो ना, हम नेता नहीं, आपकी तरह डायरेक्ट रहेगा। हम जो समझाना चाह रहे हैं, नहीं, जो भाजपा के आपके मित्र कह रहे हैं कि ये झूठा है, सुसाइड नोट झूठा है, गलत है, कोई किसी सुसाइड नोट नहीं BLO है। का सुसाइड नोट नहीं है। ये नेशनल चैनल का स्टूडियो है, अपनी भाषा का और अपने ज्ञान का उतना ही प्रयोग कीजिए जितनी ठीक है। आवश्यकता है आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा दुखद है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में देखिए हार्ट से लोग बहुत बढ़ रहे हैं प्रिया जी, और ये प्रेशर भी है। जब काम प्रेशर ज्यादा होता है तो हार्ट अटैक भी होता है। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि जो BLO का आप बात कर रहे हैं, अगर सुसाइड नोट, मुझे इसकी जानकारी पूरी नहीं है, अगर सुसाइड नोट पे लिखा है ठीक है। तो इस पे सरकार को देखना चाहिए कि वर्कलोड उतना ही, जो आदमी जितना उसकी क्षमता सहने की है, इससे ज्यादा अगर किसी के ऊपर ला दोगे, कितने हार्ट अटैक लोग मर रहे हैं। BLO बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी इस समय देखिए युवा हार्ट पेशेंट हो रहा, अटैक हो रहा, ऐसा अटैक हो रहा है कि कोरोना ठीक से है भी सुनील जी, खतरनाक है। तमाम ऐसे वीडियोस और तमाम ऐसी हमने चीजें देखी जिसमें खुद BLO आकर ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे उन पर बड़े अधिकारी दबाव बना रहे हैं, उन पर किस तरीके से जो काम है वो इतनी आसानी से उनके साथ अब नहीं हो रहा है। और तमाम ऐसे जो तस्वीरें हैं वो भी हमने देखी, और इसी के चलते जो सुसाइड नोट है उसमें तो उन्होंने खुद ये बातें रखी हैं। ठीक है, फिलहाल चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, साथ ही समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से पंडित राज शर्मा जी जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो SIR को लेकर देखिए लगातार जो घमासान है वो मचता हुआ नजर आ रहा था। पहले देखा गया किस तरीके से बिहार में SIR ने खूब घमासान मचाया, उसके बाद ये जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश तक आ पहुंची है। बात की जाए उत्तर प्रदेश में लगातार देखिए SIR के मुद्दे को गरमाने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी देखिए तमाम ऐसे आरोप लगा है। अखिलेश यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि 50-50 हजार जो वोट है वो उनके काटे जा रहे हैं, और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम जो आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर लगाया, जिस पर आज हमने चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम TV।